हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक और प्रोजेक्ट को देखने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है ईमेल वैलिडेटर। यानी कि इसमें हम लोग यूजर से एक ईमेल लेंगे और बताएंगे कि ये ईमेल वैलिड है या इनवैलिड है। वैलिड है तो ठीक है, इनवैलिड है तो ठीक है। गॉट इट। तो यूजर को हम लोग सिंपल सा एक मैसेज देने का काम करेंगे, वैलिड और नॉट वैलिड। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? ईमेल चाहिए। तो ईमेल कैसे लेंगे, कैसे चेक करेंगे ये वैलिड है इनवैलिड है? तो चलिए उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका कोड भी करते हैं। ओके, चलिए। हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ईमेल वैलिड है या इनवैलिड है। तो हम लोग कैसे उस पर काम करें कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। फॉर एग्जाम्पल, हमको पहले कुछ तो ईमेल चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि ईमेल लेते हैं, बोले कि tasin@gmail.com। ओके। अब देखिए, हमेशा यहाँ पे जीमेल ही नहीं मिलेगा, इसके जगह पे बहुत सारे चीज आपको मिल जाएंगे। गॉट इट। तो हमको इसको वैलिडेट करना है कि ये वैलिड ईमेल है, यानी कि ईमेल का जो सिंटैक्स है वो वैलिड है या नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको? हम लोग तीन भाग में डिवाइड करेंगे, तीन चार भाग में, और उसके बाद समझेंगे। जैसे कि इट द ग्रेट से पहले का जो भी चीज है उसमें क्या आना चाहिए? उसमें क्या आना चाहिए? कुछ कैरेक्टर आने चाहिए, डिजिट आने चाहिए, कोई दो चार स्पेशल सिंबल्स आने चाहिए। वो कौन सा स्पेशल सिंबल है उस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। उसके बाद एट द ग्रेड आना चाहिए। एट द ग्रेड के बाद क्या आना चाहिए? जीमेल आना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा जीमेल ही आएगा। ओके। इसके जगह पे कोई दूसरा टेक्स्ट भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है। फिर डॉट आना चाहिए। अब जैसे ही डॉट आ गया तो उसके बाद क्या होना चाहिए? कोई नंबर होना चाहिए क्या? और नंबर होगा तो क्या वो ईमेल होगा? डॉट कॉम होगा, डॉट ये होगा, डॉट इन होगा। लेकिन उसके बाद यानी कि ये जो लास्ट है, लास्ट में हमको क्या चाहिए? कभी भी हमको डिजिट चाहिए क्या, या स्पेशल कैरेक्टर चाहिए क्या? तो थोड़ा देर के लिए माने तो डिजिट हो सकता है या नहीं हो सकता वो देख लेंगे। लेकिन हमको ये बताइए, स्पेशल सिंबल चाहिए क्या? वो भी समझेंगे कि चाहिए या नहीं चाहिए, और स्पेशल सिंबल ऐड कर दिए तो क्या होगा। दूसरी बात, हमको ये बताइए, ये पूरे ईमेल में कहीं पे भी स्पेस चाहिए क्या हमको? नहीं भैया, स्पेस तो कहीं पे नहीं चाहिए। तो हम लोग ये चीज पे ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक कोड है, यानी कि एक फॉर्मूला है, जिसके बेस पे इसको तीन चार पार्ट में डिवाइड करते फिर जाके इसको क्या करते हैं? वैलिडेट करते हैं। तो उसके लिए पहले चलते हैं आईडी पे, थोड़ा सा कोड करते हैं, फिर आके इसको और भी अच्छे से समझते हैं। ओके, चलिए। तो हम लोग आ गए अपने आईडी पे। यहाँ पे बोलेंगे क्या कि कुछ हेडर फाइल चाहिए, तो हेडर फाइल ले लेते हैं। बोलते हैं क्या कि हेडर फाइल में हमको क्या चाहिए? आईओ स्ट्रीम चाहिए, तो ले लो। उसके बाद एक स्ट्रिंग टाइप का हेडर फाइल चाहिए, तो स्ट्रिंग हेडर फाइल ले लिए। और एक हेडर फाइल चाहिए रिग्रेक्स, रिग्रेक्स। ओके, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या? यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ओके, ठीक है। तो इतना चाहिए, ले लिए। इसके बाद क्या करेंगे? अब हम लोग को एक मेथड, मेथड तो नहीं बोलेंगे, फंक्शन बनाना। मेथड इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज नहीं कर रहे हैं। ओके। तो हम लोग को क्या करना? एक फंक्शन बनाना। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा बुल, और फंक्शन का नाम रहेगा इज वैलिड ईमेल। ओके। और इसके अंदर में हमारे पास कुछ डेटा आएंगे। डेटा मीन्स ईमेल आएगा। अब हम चाहते क्या कि जो भी मेरे पास ईमेल आ रहा है उसका रेफरेंस आए, और उसमें हम कोई भी चेंजेस न कर सके। गॉट इट। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति ईमेल दे रहा चेक करने के लिए, ना कि उसमें कोई चेंजेस करने के लिए। तो उसमें कोई चेंजेस ना हो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कॉन्स्ट। और बोलेंगे क्या कि दूसरा वेरिएबल भी ना क्रिएट हो, जहां पे है उसी को पॉइंट करने वाला एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हो जाए, जो कि यहां से भी उसी को पॉइंट करेगा और वहां से भी उसी को पॉइंट करेगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या? स्ट्रिंग और ये एड्रेस ऑफ लगा के एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जिसका नाम रखेंगे ईमेल। ओके। और इसके अंदर में मेरा ईमेल आ जाएगा। गॉट इट, ठीक है। अब बोलेंगे क्या? हमको एक कोड देना है, यानी कि ये चीज बताना कि इतना पार्ट के अंदर में ये चेक करो, इतना पार्ट के अंदर ये चेक करो, इतना पार्ट के अंदर ये चेक करो। ये सारे ट्रू है, इसका मतलब ट्रू है। गॉट इट। तो हम लोग इसका यूज करेंगे, रिग्रेक्स हेडर फाइल का यूज करेंगे, और इसके मदद से एक क्या करेंगे? वेरिएबल बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो बोलना बोलिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बोलते हैं कॉन्स्ट, जो कि नॉट चेंजेबल होना चाहिए, और उसके बाद बोलेंगे रिग्रेस। ओके।
और इसके बाद बोलेंगे क्या कि इसका नाम क्या रखें, तो हम बोले क्या कि वैलिड नाम रख लेते हैं, वैलिडेशन नाम भी रख सकते हैं, वैलिड रखे या वैलिडेशन, ठीक है। और इसके अंदर में बोलेंगे क्या कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग रख लो, क्या करो, पूरा का पूरा स्ट्रिंग रख लो, लेकिन इसके अंदर असाइन नहीं कर सकते, दिक्कत ये भी है। तो कैसे करेंगे, तो बोलेंगे इसमें लगाओ पैरेंथेसिस, क्या करो, पैरेंथेसिस लगाओ और इसमें एज अ आर्गुमेंट दे दो। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ कोड दिए, अब ये कोड कहाँ से आया, तो हम लोग कोड निकाले हैं और यही कोड से पूरा का पूरा ईमेल को हम चेक कर रहे हैं वो वैलिड है या इनवैलिड है। अब कैसे, देखिए यहाँ पे हम लोग दो चार ये पोर्शन डिफाइन किए हैं। जैसे बोले क्या कि जैसे ये वाला सिंबल दिख रहा है, इस सिंबल को एक्सॉर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सॉर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि ये जैसी सिंबल आया यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट है, अब यहाँ से लेके पूरे के पूरे यहाँ तक, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक में जो भी डेटा आएगा वो आएगा क्या, स्मॉल अल्फाबेट आएगा, कैपिटल अल्फाबेट आ सकता है, अंडर स्कोर आ सकता है, डॉट आ सकता है, प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता। इसके अलावा कोई तीसरा स्पेशल सिंबल नहीं आ सकता। देखिए क्या बोले कि भैया डैश आ सकता है, डॉट आ सकता है, प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, इसके अलावा कोई तीसरा स्पेशल सिंबल नहीं चाहिए। गॉट इट। इसको और भी अच्छे से समझना, तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं और भी अच्छे से। जैसे देखिए हमारे पास ये रहा, हम लोग बोले क्या, इसको क्या बोलते हैं, ये स्टार्टिंग है, स्ट्रिंग का क्या है, स्टार्टिंग है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में ये पूरा का पूरा कोड है, ये कोड क्या बोलता है, वन और मोर ऑफ लीटर्स डिजिट अंडरस्कोर डॉट प्लस डैश। गॉट इट। यानी कि ये जो एट द ग्रेड है, इससे पहले जो भी डेटा आएगा उस यही में से कोई एक होना चाहिए, या पूरे होना चाहिए चलेगा, लेकिन इसके बाहर का कोई भी नहीं आना चाहिए। रेंज डिसाइड के, रेंज में क्या बोले, लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर और अपर केस, यानी कि स्मॉल केस भी होना चाहिए या अपर केस होना चाहिए, है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन एम्प्टी नहीं होना चाहिए। गॉट इट। डिजिट होना चाहिए, ठीक है चलेगा, अंडरस्कोर होना चाहिए चलेगा, फिर डॉट होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, डैश होना चाहिए। इसके अलावा बाहर का कुछ भी है तो भैया वो ईमेल वैलिड नहीं है। उसके बाद बोलेंगे क्या कि एक एट द ग्रेड सिंबल होना चाहिए। गॉट इट। ठीक है, एट द ग्रेड सिंबल तो है। उसके बाद फिर से हम लोग बोले क्या कि एट द ग्रेड सिंबल के बाद हम लोग जीमेल लिखते हैं, या डॉट लगा एट द ग्रेड के बाद और भी कुछ लिख लेते हैं। ओके, तो यहां पे बोल रहे हैं क्या कि यहां पे जो है कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। बात समझिएगा, क्या बोले, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, लोअर केस या अपर केस चलेगा, और डिजिट होना चाहिए। ये तीनों के अलावा कोई चौथा चीज का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे कि हम लोग बोलते हैं जीमेल, याहू, दैट इज एग्जाम्पल। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, यही तीन चीज का कॉम्बिनेशन चाहिए। ओके, और उसके बाद बोले क्या कि जैसी एट द ग्रेड जीमेल हो गया या याहू हो गया, उसके बाद डॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डॉट। डॉट के बिफोर द टॉप लेवल डोमेन नेम होना चाहिए। क्या बोले, डॉट के बाद टॉप लेवल डोमेन नेम होना चाहिए, जैसे कि .com, .org और भी जैसी जो भी डोमेन नेम है वो होना चाहिए। .in होना चाहिए चलेगा। ये सारे क्या है, डोमेन नेम। तो ये नहीं होगा तो भैया डिसाइड ही नहीं होगा कि कहाँ का जीमेल है। ओके, ठीक। उसके बाद बोले क्या, उसके बाद क्या बोले भाई, डॉट के बाद जो हम लोग यहाँ पे ये दिए, क्या बोले हैं कि जो भी डोमेन नेम होगा वो डोमेन नेम का कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो वो डोमेन नेम का जो कॉम्बिनेशन होगा वो A to Z होगा, स्मॉल लेटर में और अपर लेटर में। गॉट इट। और 0 से लेके 9 तक क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। गॉट इट। और चाहे तो डॉट भी हो सकता है, क्या, डॉट भी हो सकता है। तो फिर वही चीज बोल रहा है यहाँ पे, वन और मोर ऑफ लेटर, डिजिट्स, डॉट और डैश, ये सारे चीज हो सकते हैं। और लास्ट में डॉलर सिंबल लगा के स्ट्रिंग को एंड कर दिया गया। तो आप ये चीज तो समझ पाए होंगे कि भैया ये पूरा का पूरा जो कोड लिखे क्यों लिखे। हम लोग वैलिडेट कर रहे हैं ईमेल को कि भैया एट द ग्रेड से पहले ये सारे चीज होना चाहिए, इसके अलावा कोई तीसरा कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। ईमेल एट द ग्रेड होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए, इसमें ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फिर ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, फिर ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा कॉम्बिनेशन है तो इनवैलिड है ईमेल। ओके, ठीक। अब बोले क्या, ये तो हम लोग कॉम्बिनेशन बना लिए, अब बनाने से थोड़ी होगा, इसको चेक भी करवाना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे रिटर्न
या कोई वेरिएबल में चाहे तो स्टोर कर ले, लेकिन बोलते हैं मेथड है तो फंक्शन है तो डायरेक्ट रिटर्न कर दो। और इसमें बोलेंगे रिग्रेक्स डैश, क्या बोलेंगे, रिग्रेक्स डैट एक मैच या वैलिड करके कुछ आता है, 1 मिनट देख लेते हैं, रिग्रेस मैच करके आता है। ओके, और मैच के अंदर में जाएंगे, इसके अंदर हमको 2 आर्गुमेंट पास करने हैं। वो 2 आर्गुमेंट क्या है, एक तो पहला होगा ईमेल, करेक्ट, क्या बोल दिए, ईमेल होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तो भैया जो दूसरा वैलिड बनाए हैं वो, ऐसा क्या, या दोनों को आगे पीछे चेंज कर सकते, चलिए देखते हैं लिख के। बोले क्या कि पहले ईमेल ले लेते हैं, उसके बाद क्या बोले, वैलिड जो हम लोग बनाए हैं इसको ले लेते हैं। अब डाल दिए, क्या कोई दिक्कत है, इसका सिंटैक्स क्या कहता है, चलिए समझते हैं इसके सिंटैक्स को। पहले लेगा स्ट्रिंग रेफरेंस, ठीक है, उसके बाद लेगा दूसरा रिग्रेट, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, सिंटैक्स एकदम सही है। अब बोलेंगे क्या कि ये मेथड, ये फंक्शन तो बन के रेडी हो गया। अब इससे हमको पता चल जाएगा ईमेल वैलिड है या इनवैलिड है। वैलिड है तो ट्रू आएगा, इनवैलिड है तो फॉल्स आएगा। गॉट इट, बस इतना ही काम करके हमको पता चल गया कि ईमेल वैलिड है या इनवैलिड है। अब बोलेंगे क्या कि हमको चाहिए मेन फंक्शन, तब बोलेंगे इंट मेन, और इसके अंदर में हमको कोड करना, क्या कोड करना, सबसे पहले तो भैया एक वेरिएबल बनाओ ईमेल, और बोलो क्या, सी आउट इंटर ईमेल आईडी, और उसके बाद बोलेंगे सी इन और ईमेल आईडी ले लो। अब देखिए यहाँ पे गेट लाइन का यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे यूज कर रहे हैं सी इन का। क्यों, क्योंकि यूजर से स्ट्रिंग तो लेना है, लेकिन वो सिंगल वर्ड वाला स्ट्रिंग लेना, बीच में स्पेस नहीं आता ईमेल के अंदर में, और स्पेस आया तो वो इनवैलिड ईमेल है। गॉट इट, तो इसलिए अब देखिए कि यूजर जो डेटा देगा वो स्पेस वाला भी दे सकता, हाँ दे सकता है, तो हमको बताना पड़ेगा ना ये इनवैलिड है, तो हमको लेना चाहिए। सीन लेंगे तो वो पहली डेटा ले नहीं पाएगा, तो वो गलत है, तो हम लोग बोल देंगे गेट लाइन, और गेट लाइन में बोलेंगे सी इन कॉमा ईमेल। ओके, ताकि हम यूजर को बता सके कि भाई तुम जो स्पेस लिए हो ना, इसलिए ही ईमेल इनवैलिड है। स्पेस चेक वहां हो रहा, लेकिन स्पेसिफिक हम नहीं बता रहे कि इसके लिए इनवैलिड है, लेकिन बता रहे कि ईमेल इनवैलिड है। ओके, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग डेटा ले लिए, तो अब बोलेंगे क्या, इफ, और इफ के अंदर में बोलेंगे इज वैलिड ईमेल, और इसके अंदर पास कर दो ईमेल को, ठीक है। और इसका ब्लॉक क्रिएट करते हैं और बोलते हैं क्या कि यहाँ पे प्रिंट कर दो वैलिड ईमेल। ओके, और डैश देके जो भी ईमेल है उसको प्रिंट कर लो, ठीक है। अब बोले क्या कि इनवैलिड रहा तो हम बोलेंगे एल्स लगा लो, और यहां पे सी आउट करके इनवैलिड ईमेल कर लो। ओके, और यहां पे बोल देंगे कि इनवैलिड है तो कौन सा ईमेल इनवैलिड है वो ईमेल भी प्रिंट कर देते हैं, और लास्ट में एंडल लगा देते हैं। बस इतना ही सा तो है। कितना आसान है बताइए, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि भैया एकदम नया चीज पढ़ रहे हैं। रिटर्न और लास्ट में 0 कर दिया। गॉट इट, तो हम लोग पूरा का पूरा देखिए कि भैया इससे हम चेक क्या कर रहे हैं कि ईमेल वैलिड है या नहीं है। वैलिड है तो ट्रू आएगा, इनवैलिड है तो फॉल्स आएगा। अब जैसी कंडीशन ट्रू हुआ यानी कि वैलिड है, वैलिड है तो प्रिंट कर देगा वैलिड ईमेल, या नहीं तो प्रिंट कर देगा इनवैलिड ईमेल। अब क्या करना, इस पूरे के पूरे कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो हम लोग टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। 1 मिनट, तो ये रहा मेरा टर्मिनल, और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि जो भी फाइल का नाम है वो नाम दे देते हैं। फाइल का नाम क्या है, ईमेल वैलिडेटर, तो हम लोग बोलेंगे क्या G++std assign C++17-O ईमेल वैलिडेटर डॉट cpp। अब जैसे एंटर करेंगे ये कंपाइल हो गया। अब इसको रन करना है,
तो बोलेंगे क्या, ईमेल वैलिडेटर, और जैसे ही एंटर करेंगे ये बोलेगा इंटर ईमेल आईडी। हम बोले क्या कि मेरा ईमेल आईडी है TASIN@gmail.com, ये वैलिड ईमेल आईडी। जैसे ही एंटर करेंगे तो क्या बोला, वैलिड ईमेल आईडी बोल दिया, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि एक इनवैलिड ईमेल आईडी देते हैं, सेम चीज देते हैं, tasin@gmail.com, क्या बोले, com1 बोले। इसमें लास्ट में क्या बोलते हैं, नंबर आना चाहिए था क्या, देखते हैं। अब जैसे एंटर किए तो क्या बोला, वैलिड ईमेल आईडी, यानी कि नंबर आ सकता है, ठीक है। और फिर से बोले क्या कि इसको एग्जीक्यूट करो, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। और बोले क्या कि नंबर तो आना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसके बीच में ना कुछ कैरेक्टर ले लेते हैं, जैसे कि हम बोले क्या कि ये क्या बोलते हैं, एट सिंबल ले लेते हैं। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो क्या बोला, इनवैलिड ईमेल बोला। क्यों बोला इनवैलिड ईमेल, क्योंकि एट जो सिंबल ले रहे हैं ये नहीं आना चाहिए, लास्ट में आ रहा है इसलिए बोल रहा है इनवैलिड। अब सॉरी, एट नहीं है, क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ है, ओके, एट नहीं है, एड्रेस ऑफ है। और एक चीज, बीच में तासिन और जीमेल के बीच में जो एट ऑपरेटर को यूज किए हैं, इसको हटा दे तो भी इनवैलिड हो जाएगा। जैसे कि देखिए, इसको क्या किए, कंपाइल रन किए और बोले क्या, यहाँ पे बोल दो gmail.com, एट है क्या, नहीं है। जैसे ही रन किए क्या बोल दिया, इनवैलिड ईमेल। तो हम लोग पूरे के पूरे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किए, जिसके अंदर में चेक किए कि ईमेल को कैसे वैलिडेट करें, और उसके लिए हम लोग एक कोड लिख के, एक बोल सकते हैं हेडर फाइल का यूज करके हम लोग काम को आसान कर लिए। पहले से बनाया हुआ तो टेंशन क्यों ले, नहीं रहता तो पूरा बेसिक से, यानी कि एकदम जीरो से कोड कर लेते, नहीं है। अब जीरो से कोड करना रहता तो हम लोग पूरा का पूरा चेक लगाते, बोलते ईमेल आया, उसमें चेक करो सबसे पहले क्या एट है, तो एट से पहले क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ए से जेड तक स्मॉल में या कैपिटल में होना चाहिए, या डिजिट होना चाहिए, या स्पेशल सिंबल में डैश डॉट प्लस माइनस, ये सारे चीज है। तो आगे बढ़ो, फिर एट के बाद चेक करो, उसमें क्या चेक करो भैया, जो भी अपर केस है, लोअर केस है और डिजिट है, ये सारे चीज आ रहे, हाँ आ रहे तो ठीक है, नहीं आ रहे तो इनवैलिड बोल दो। ऐसी एक एक स्टेप में डिवाइड करके हम लोग चेक करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पास किए कि वो किसके बेस पे चेक करे, वही चीज हम लोग खुद ब खुद कोड लिख के मैन्युअली चेक करते हैं, ओके। तो ऐसे करे या वैसे करे, बात तो सेम ही है ना। बिहाइंड द सीन मेरा क्या हो रहा, इमेज को वैलिडेट कर रहा कि वैलिडेट है, यानी कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, गॉट इट। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको लगे तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि भैया ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला आपको, जाके देख लीजिए, पूरे के पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, जो कि C++ में डेटा स्ट्रक्चर को यूज किया जा रहा, उप्स को यूज किया जा रहा है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को यूज किया जाता, ये सारे को फाइल हैंडलिंग को यूज करके, लॉजिक को यूज करके आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया जाता, वो भी C++ में, जो कि मिलता ही नहीं है। तब भी जाके अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ना लाइक कीजिए, ना शेयर कीजिएगा, तो फिर कैसे आएगा शरीर। तो भैया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहें, गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।